नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी के पीलीभीत में करीब 3000 सिखों के कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया है। नेपाल सीमा से सटे गांव में लोगों को लालच देकर धर्म बदल चलने की आशंका है। प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी और सिख संगठन जो है उनकी कड़ी कार्रवाई की मांग पर आगे बढ़ गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीलीभीत के कुछ सीमावर्ती गांव में सिख परिवारों के घरों पर अजीब से निशान पाए गए। इन निशानों के पीछे की मंशा को लेकर स्थानीय लोगों में भ्रम और डर का माहौल बन गया। जब इन निशानों पर वाले कई परिवारों ने धीरे धीरे धार्मिक रीति रिवाज बदलने शुरू किए, तब ये साफ होना शुरू हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव वालों की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और जांच का आदेश दिया गया। लेकिन सवाल यहां यह है कि चंगाई सभा तो महज बहाना है, निशाना तो मिशनरी बनाना है। आप सोचिए कैसे। पंजाब से चला धर्मांतरण का खेल अब यूपी के पीलीभीत तक पहुंचा है। तराई इलाके के 3000 से ज्यादा लोग ईसाई बनाने का इन पर आरोप लगा है कि इनको ईसाई बना दिया गया। क्या प्रशासन सो रहा था या खामोशी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बढ़ रहे पगड़ी वाले ईसाई। नेपाल से आकर पादरी करवा रहे धर्मांतरण। सिख संगठनों ने किया चौंकाने वाला दावा। बोले पीलीभीत में 3000 से ज्यादा का बदलवाया धर्म। गांव में घरों पर लगे क्रॉस, सियासत हुई गर्म। आज जिस मुद्दे का जिक्र हम कर रहे हैं वो मुद्दा न केवल व्यक्ति की धार्मिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक सुनियोजित साजिश की आशंका को भी जन्म देता है। जिक्र ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के उस दावे का जिसके मुताबिक बीते कुछ सालों में 3000 से ज्यादा सिखों का धर्मांतरण करवाकर उन्हें ईसाई बनाया गया है। जिक्र उस दावे का जिसके मुताबिक जिस ईसाई धर्मांतरण से पूरा पंजाब इस वक्त करा रहा है, वही धर्मांतरण अब यूपी के पीलीभीत जिले में भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। जिक्र उस सच्चाई का भी जहां यूपी की तराई का पंजाब जिसे कहा जाता है, वहां अब सिखों के कई गांवों में ईसाई धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा का विषय बन रहा है। जिक्र उन शिकायतों के दावों का भी जो खुद स्थानीय गुरुद्वारों ने बाकायदा पुलिस में दर्ज कराई है। विशेषतः जो धर्मांतरण जो आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र में हो रहा है, और मुख्यतः जो पीलीभीत की ग्राम सभाओं बलहा, टाटरगंज, बम्मनपुर और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो ये कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्जन नेपाल के रास्ते से होकर आ रहा है। नेपाल के रास्ते से प्रोटेस्टेंट्स जो पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, नेपाल के, वो 2012 से और 2020 से प्रबल रूप से यहाँ पर कन्वर्जन के कार्य को करते आ रहे हैं, जिसमें टाटरगंज, बलहा, बम्मनपुरी इन क्षेत्रों में जो संख्या लगभग सिखों की 20 से 22 हजार है, हजारों की संख्या में कन्वर्जन हुआ। राजेश्वर जी को सम्मिलित रूप से इन सब जगहों पे हमने याचिका अपनी दी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी याचिका दी कि इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है जो नेपाल के रास्ते से हो रहा है, केवल उसको धर्मांतरण की दृष्टि से ना देखा जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा इसमें खतरे में है, क्योंकि नेपाल द्वारा जो ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है प्रबलता से, उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। और हमारी बात को सुना गया और बात को सुनते हुए स्थितियों का अवलोकन किया गया और 8 लोग जो टाटरगंज से हैं उनके खिलाफ जो धर्मांतरण में जो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उनके खिलाफ एफआईआर आज की डेट में दर्ज। पीलीभीत बेला के नानक नगरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिले के कलेक्टर और कप्तान को धर्मांतरण करने वाले लोगों की लिस्ट सौंपी है और शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि लालच और अंधविश्वास के जरिए पीलीभीत में बड़े पैमाने पर सिखों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जबरन धर्म परिवर्तन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। स्वेच्छा के मुखौटे को पढ़ा के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो पंजाब में आपने धर्म परिवर्तन देखा और यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन देखा, उसमें एक सबसे बड़ा कारक है अंधविश्वास। अंधविश्वास से जुड़ता है हिप्नोसिस,
सम्मोहन, और उससे साथ जुड़ती है चंगियाई सभा। मैंने किसी के हाथ लगाया, वो ठीक हो गया, उसको गुरुद्वारों पे यकीन कम हो गया। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये साफ कर चुका है कि धर्मांतरण कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। साफ हो चुका है कि पीड़ित की शिकायत के बिना भी एक्शन ले सकती है सरकार। फिर भी आखिर कैसे उन गांवों में जहां सिर्फ सिखों की आबादी है, वहां लालच या चंगाई प्रार्थना सभा के जरिए उनका धर्म क्यों बदलवाया जा रहा है? बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया, गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया था, या फिर वो कन्वर्ट होकर वापस अपने धर्म में लौट आए। आरोप ये भी है कि नेपाल के पास्टर नेपाल की सीमा पर मौजूद पीलीभीत के इन गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए आते हैं। कई ईसाई मिशनरी के लोग जालंधर, लुधियाना और पंजाब से भी आते हैं, जो यहाँ सिखों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ हो रहे इस कन्वर्जन का अहम पहलू ये भी है कि पास्टर लोग सिखों को ना तो नाम बदलने के लिए कहते हैं और ना ही पगड़ी हटाने को। वो उन्हें सिख वाली वेशभूषा में ही रहने को कहते हैं। दावा तो यहाँ तक है कि एक बड़ी तादाद में ईसाई मिशनरियों के जाल में फंस चुकी हैं यहाँ के लोग। लेकिन इन सब के बीच पीलीभीत जिले का प्रशासन ये नहीं मानता कि यहाँ बड़े पैमाने पर किसी धर्मांतरण का कोई षड्यंत्र चल रहा है। जो नेपाल बॉर्डर पर जो ईसाई बनाए जा रहे हैं, जो सरदार लोगों को बहुत जोरों से ईसाई बनाया जा रहा है, यहाँ का जिला का प्रशासन सो रहा है जी। उससे ज़्यादा उन पर कार्रवाई करें, और वहाँ का पुलिस भी जो हजारा थाना पड़ता है, वहाँ की पुलिस लिप्त है उसमें, और उसमें पुलिस के साथ भी कार्रवाई की जाए और उनको जल्दी हिंदू नहीं बनाया गया तो विश्व हिंदू पर बजरंग दल रोडों पर उतरने के लिए बात होगा। उसके लिए शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार होंगे। हालांकि स्थानीय अधिकारियों की माने तो धर्मांतरण की शिकायतों की जांच उन्होंने की, लेकिन कोई बहुत गंभीर मामला सामने नहीं आया। वहीं राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए सभी सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून के तहत सख्त कार्रवाई के भी आदेश हैं, लेकिन प्रशासन की यह दलील समझ से परे नजर आती है कि कोई गंभीर मामला नजर नहीं आया उन्हें, और अगर कोई अपनी आस्था से किसी प्रार्थना सभा में जाता है तो किसी को हम रोक नहीं सकते। लेकिन प्रशासन को ये क्यों नहीं समझना चाहिए कि धर्मांतरण एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, सबसे बड़ा देशद्रोह है, राष्ट्रीय समस्या है, संगठित अपराध है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसकी एकता अखंडता के लिए खतरा है। लिहाजा प्रशासन को ये तफ्तीश तेजी से कर लेनी चाहिए कि कहीं ये देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कमजोर करने की सुनियोजित साजिश तो नहीं, कहीं ये पूरा नेटवर्क भारत विरोधी शक्तियों द्वारा संचालित तो नहीं। और प्रशासन को ये भी तहकीकात करनी चाहिए कि इन गतिविधियों को कोई राजनीतिक या फिर विदेशी संरक्षण प्राप्त तो नहीं है। तफ्तीश इस बात की भी कि कहीं पीलीभीत ही नहीं, अन्य जिलों में भी ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही। इन सभी सवालों के जवाब जांचने और परखने जरूरी हैं, तफ्तीश जरूरी है, और हाँ, दुनिया के सामने ये सच आना जरूरी है, क्योंकि ये देश की धार्मिक और सामाजिक एकता को कमजोर करने की एक साजिश का संकेत देता है। ऐसे में अब जरूरत है कि शासन, प्रशासन और समाज को इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और ये सुनिश्चित किए जाने की कि किसी भी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर उसे भ्रमित करके धर्म परिवर्तन न कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV।